मजलूमों पर अगर जुल्म हुए तो खामोश रहती है दुनिया, अगर मजलूम कुछ बोले तो दहशत गर्द कहती है। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं द सच भारत और मेरा नाम है वाजिद चौधरी। साथियों, इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध जो कि पिछले 7 अक्टूबर से लगातार जारी है और इस युद्ध में फिलिस्तीन का जो सर्वनाश हुआ है, फिलिस्तीन की जो दुनिया ख़त्म हुई है, फिलिस्तीन की जो दुनिया उजड़ी है इजराइल के द्वारा, वो पूरी दुनिया देख रही है कि इजराइल किस तरह से फिलिस्तीन के लोगों पर जुल्म और ज्यादती कर रहा है। कैसे बेकसूर निहत्थे महिलाओं को, औरतों को, बच्चों को लगातार मारा जा रहा है। गाजा पट्टी जिसमें रहने वाले 23 लाख फिलिस्तीन मुस्लिम लोग जो अब मौत के अंधकार में चले गए हैं। इजराइल हर रोज कई हजार लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। साथियों, मीडिया जो आपको दिखा रही है, जो आंकड़े आपके सामने आ रहे हैं, वो कोई वास्तविक आंकड़े नहीं हैं। कई हजार लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इजराइल जो हमला कर रहा है, लगातार बमबारी फिलिस्तीन के ऊपर जो जुल्म और ज्यादती कर रही है, पूरी दुनिया देख रही है। 1948 से पहले इजराइल का अपना कोई वजूद नहीं था। जब दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर इजराइल का कत्लेआम कर रहा था, 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया जब एडोल्फ हिटलर ने, तब इजराइल के लिए जो पश्चिमी देश है, ये यूरोप देश है, उन्होंने इजराइल के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। जो आज इजराइल के हितैषी बन रहे हैं, जो आज इजराइल के हमदर्द बन रहे हैं। याद करो, दूसरा विश्व युद्ध जब हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में भरकर मौत के घाट उतार दिया, जब ये यहूदी इजरायली इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, तो तब साथियों, दुनिया में एकमात्र देश जिसने इन यहूदी इजरायलियों को शरण दी, इन्हें रहने के लिए छत दी, जमीन दी, इन्हें अपने गले से लगाया, और आज यही इजरायली यहूदी उन बेकसूर मासूम बच्चों का, फिलिस्तीनियों का कत्ल कर रहे हैं, जिसने इन्हें एक रोज अपने सीने से लगाया, इन्हें रहने के लिए जगह दी, इन्हें सर ढकने के लिए छत दी, इन्हें रहने के लिए जमीन दी। जब एडोल्फ हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में भरकर मौत के घाट उतार दिया, तब यही यहूदी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागे फिर रहे थे। कोई भी इनको शरण नहीं दे रहा था, कोई भी इनके लिए दरवाजे नहीं खोल रहा था। तब अरबी फिलिस्तीन मुसलमानों ने इन यहूदी इजरायलियों को अपने गले से लगाया, इन्हें रहने के लिए ज़मीन दी, इन्हें सर ढकने के लिए छत दी, और आज यही यहूदी इजरायली उन मासूम फिलिस्तीनियों का कत्लेआम कर रहे हैं और पूरी दुनिया खामोश है। और कुछ देश अब इस कातिल इजराइल के हमदर्द बन रहे हैं और फिलिस्तीन के संगठन हमास को आतंकवादी, दहशतगर्द बोल रहे हैं। साथियों, 1948 से पहले इजराइल का अपना कोई वजूद नहीं था। आज इजराइल जिसे अपना देश कहता है, वो 1948 से पहले पूरा फिलिस्तीन था। वो फिलिस्तीनियों की सरजमी थी, और आज धीरे 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 इन इजराइल यहूदियों ने फिलिस्तीनियों का गला रेत कर आज वो देश जहां पर पूरा फिलिस्तीन बहुसंख्यक रूप में रहा करता था, आज उन्हें वहां पे अल्पसंख्यक रूप में कर दिया है। और दुनिया खामोश है, इस कत्लेआम को देख रही है किस तरह से ये इजराइल सैनिक, इजराइल की सेना मासूम फिलिस्तीनियों पर, गाजा पट्टी पर किस तरह से जुल्म और ज्यादती कर रही है। जब हमास ने इजराइल पर हमला किया 7 अक्टूबर को, तो पूरी दुनिया, अमेरिका, भारत, ऐसे बहुत से देश उसको दहशतगर्द बोल रहे थे। लेकिन जब मजलूमों पर जुल्म किया जाता है तो हम उसे दहशतगर्द, ठीक है, हम उसे इजराइल पे जो हमला किया तो हम उन फिलिस्तीन संगठन हमास को दहशतगर्द बोल रहे हैं। जब जुल्म सहन करने वाला, जिस पे जुल्म ढाया जा रहा है, जब वो अपनी आवाज़ उठाता है तो हम उसे आतंकवादी बोलते हैं। आप ये बताइए,
फिलिस्तीन हमास के पास क्या ऑप्शन है? क्या वो अपनी ज़मीन को पाने के लिए, जो पूर्ण रूप से वास्तविक रूप से उसकी ज़मीन है, उसकी सरजमी है, क्या वो उसको पाने के लिए संघर्ष नहीं कर सकता? क्या वो अपने हक के लिए नहीं लड़ सकता? तो जब वो अपने हक के लिए, अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, तो हम उसको क्या है, आतंकवादी संगठन बोल रहे हैं, हम उसको आतंकवादी कह रहे हैं। लेकिन साथियों, तुम्हें याद करना होगा वो इतिहास, 1948 दूसरा विश्व युद्ध याद करो, जब हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में भरकर मौत के घाट उतार दिया। तब यही यहूदी मारे मारे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भटक रहे थे, भाग रहे थे। तब किसी भी पश्चिमी देश ने, किसी भी यूरोप देश ने इनको शरण नहीं दी, क्योंकि उन्हें डर था एडोल्फ हिटलर का। तब अरब देश फिलिस्तीन ने इन यहूदियों को अपने गले से लगाया, इन्हें अपनी जमीन पर रहने के लिए जगह दी, इन्हें सर ढकने के लिए छत दी। और आज यही धोखेबाज यहूदी उन्हीं मासूम फिलिस्तीनियों के खंजर घोंप रहे हैं, उनके सीने में, उनकी पीठ में खंजर घोंप रहे हैं, उनको धोखे से मार रहे हैं, उनके साथ जुल्म कर रहे हैं। साथियों, जब हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में मार दिया, तो तब उसने कुछ यहूदियों को जिंदा छोड़ दिया था, ये कहकर कि ताकि ये दुनिया याद रखे कि हिटलर ने यहूदियों को क्यों मारा था। तो यही वो नस्ल है, यही वो सांप है जो डसते हैं। आज इस फिलिस्तीनियन को खाना दिया, इनको रहने के लिए जगह दी, सर ढकने के लिए छत दी, इनका वजूद बनाया। आज यही इजराइल यहूदी उन फिलिस्तीनियों के पीठ में खंजर घोंपने का काम कर रहे हैं। आप तस्वीर देखो, कैसे कैसे छोटे छोटे मासूम से बच्चे, महिलाएं, सबको एक कत्लेआम कर रहे हैं, जुल्म ढा रहे हैं। ऐसे वेपन वे युद्ध में इस्तेमाल कर रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर बैन है। कहाँ गया ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल ह्यूमन कमेटी? कहाँ गई वो यूएनओ? क्यों खामोश है? क्यों खामोश है वे देश जो आतंकवाद, ठीक है, जो बोल रहे हैं कि हमास आतंकवादी संगठन है? क्यों नहीं वे इजराइल पे बोलते? क्या इजराइल किसी आतंकवाद से कम काम कर रहा है? ये किसी दहशतगर्द से काम कम कर रहा है? किस तरह से एक हफ्ते से गाजा पट्टी में रहने वाले फिलिस्तीन लोगों का किस तरह से कत्ल कर रहा है? तो साथियों, हम लोग इतिहास भूल चुके हैं, हम पास्ट भूल चुके हैं कि बीते हुए कल में जो इजराइल, जिसका अपना कोई वजूद नहीं था, अपनी कोई जगह नहीं थी, अपना कोई देश नहीं था, आज वो यहूदी देश इजराइल उन फिलिस्तीनियों को, जिसने उसे यहाँ पे बसाया, जहाँ पे उसने फिलिस्तीन में रहने के लिए जगह दी, उसी फिलिस्तीन लोगों को जो कत्लेआम कर रहा है, उनका कत्ल कर रहा है, उनका गले काट रहा है, जिसने उन्हें रहने के लिए छत दी, जगह दी। तो साथियों, आप इस यहूदी देश इजराइल के खिलाफ आवाज़ उठाओ, ठीक है, क्योंकि इससे बड़ा आतंकवादी देश कोई नहीं है। असली आतंकवादी तो ये है जो इन मासूम फिलिस्तीन लोगों के ऊपर जुल्म और ज्यादती और सितम ढा रहा है। तो चलिए साथियों, बिल्कुल हकीकत आपको भी पता है कि कौन जुल्मी है, कौन कातिल है, कौन खतावार है, कौन कसूरवार है। तो चलिए, मेरे तो दिल में जो थी मैंने आपको बताया। साथियों, आप देख लीजिए 1948 और 2023, जिस देश का 1948 से पहले कोई वजूद नहीं था, जो अल्पसंख्यक रूप में रहा करता था, आज वो देश कंप्लीट रूप से बहुसंख्यक बन गया है। इजराइल उन फिलिस्तीनियों को मार रहा है जिसने इसे रहने के लिए जगह दी, खाने के लिए रोटी दी, सर ढकने के लिए छत दी। आज उसी के ऊपर इतना जुल्म ढाया जा रहा है और ये दुनिया खामोश है, तमाशा देख रही है। तो साथियों, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस युद्ध में असली गुनहगार कौन है, वह फिलिस्तीन या इजराइल? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपका कमेंट का इंतज़ार करूँगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।